बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। कहा जाता है कि किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसको मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। और उसके साथ ही रूह कब्ज हो गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने तीनों बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किसी एक को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उनसे कोई हल मांगे। तीनों भाई शहर के सफर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है और उसी को वो तलाश करता फिर रहा है। इन भाइयों के पूछने पर उस आदमी ने तीनों भाइयों को बताया कि उसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उसने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उस आदमी ने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई खबर नहीं है, हमने उसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उस शख्स को पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी ये तीनों ज़ुबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन तीनों ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं, हम खुद काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों लोग काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले आदमी ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की जो निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम लोग अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले अब्दुल्ला ने कहा, जनाबे वाला, हमने ऊँटनी को नहीं देखा, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार जरूर देखे हैं। जब मैंने इस शख्स से कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा कि रास्ते के एक तरफ घास तो खूब चरी हुई थी मगर दूसरी तरफ घास वैसे ही मौजूद थी। तो इसका एक ही मतलब था कि इस आदमी की ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में ऊँटनी के 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे मगर चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब सिर्फ इतना बनता है कि ये ऊँटनी लंगड़ी भी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो अपनी दुम से इस गोबर को उधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि जिस रास्ते से हम आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन पर सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। काजी ने बगैर किसी ताखीर के उस शख्स की तरफ देखा और कहा, ये तीनों सच बोल रहे हैं, तुम जा सकते हो। तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन तीनों ने तुम्हारी ऊँटनी को देखा है। ऊँटनी के मालिक के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। काजी ने इन तीनों भाइयों से कहा, आज की रात तुम लोग मेरे मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर इसका कोई हल बताऊंगा। ये तीनों भाई मेहमान खाने में जाकर ठहर गए। इन तीनों भाइयों ने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया।
खाने में गोश्त, पका हुआ सालन और रोटियां थी। पहले भाई ने सालन को देखते हुए कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे भाई ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ पूरे दिनों में से है। तीसरे भाई ने कहा, यह काजी अपनी मां की नाजायज औलाद है। ये बात काजी तक पहुंच गई। काजी ने दूसरे दिन तीनों भाइयों को अपनी अदालत में तलब किया। काजी ने तीनों भाइयों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहले भाई ने कहा, मैंने बोला था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने इस बात का एतराफ किया और कहा कि घर में पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह कुत्ते का गोश्त है? उसने बताया, गाय, बकरी और ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि यह सारा गोश्त चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा था। काजी ने कहा, तुम ही वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर कहा, किसने कहा था कि ये रोटी एक ऐसी औरत ने बनाई है जो हमल में पूरे दिनों के साथ है? जवाब में दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर ऐसा लगा? तो उसने जवाब दिया, मैंने देखा कि रोटी एक तरफ से फूली हुई और दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई थी। मैंने इससे यही नतीजा अखज़ किया कि रोटी बनाने वाली एक ऐसी खातून है जो तकलीफ की वजह से ज्यादा झुक नहीं पा रही, वो सामने की चीज भी देख नहीं पा रही, जिसका मतलब यही बनता है कि औरत हामला है और रोटी बनाने में तकलीफ महसूस करती रही। काजी ने दूसरे से कहा, तुम वही अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। फिर काजी ने तीनों भाइयों से पूछा, ये किसने कहा था कि मैं वालिदुल हराम हूं? तीसरे ने कहा, मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी मां से पूछा, क्या ये बात सच है कि मैं जायज औलाद नहीं हूं? तो काजी की मां ने जवाब दिया, ये सच है। काजी ने फिर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? तो तीसरे अब्दुल्ला ने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरान मुकर्रर नहीं करते और ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खिलाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम से बनवा कर हमें खाने को देते। काजी ने उसे मुखातिब करके कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल से विरासत नहीं मिलेगी। तीसरे ने हैरत से काजी की तरफ देखा और कहा, ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक नाजायज औलाद ही दूसरे नाजायज औलाद को ठीक ठाक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह एक नाजायज औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी मां की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। उनकी मां ने कहा, तुम्हारे वालिद एक बार फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए, उसे दरवाजे पर एक बच्चा मिला, तुम्हारा बाप उसे घर ले आया और उसका नाम भी तुम दोनों भाइयों की तरह अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। ये एक अरबी कहावत है और वहीं से इसका तर्जुमा किया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये सबक आमोज वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजीद किस्से और वाकयात के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।